हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों में आज अर्नेस्ट हेमिंगवे की शॉर्ट बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट वर्क्स और इनके पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ और जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और पीजीटी का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को प्रस्तावित है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक एक रोज़ एक पॉइंट लाती हूँ ताकि आपको और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होता है, क्योंकि ये इन्हीं पॉइंट से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनका फुल नेम था अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ये भी ध्यान रखना है। और इनका जन्म जो 21 जुलाई 1899 ओक पार्क, इलियन, यूएसए में हुआ था। और 2 जुलाई 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने खुद को शूट कर लिया था, क्योंकि ये अपने शरीर से ही परेशान थे, इसलिए इन्होंने गोली मार ली थी, खुद को सुसाइड कर लिया था। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। और इनका करियर हाईलाइट, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट थे। फर्स्ट वॉर में इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर का वर्क किया था, क्योंकि ये आर्मी में ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इनकी आई साइट वीक थी, इस वजह से इन्हें आर्मी में नहीं लिया गया था और फिर ये एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। ठीक है। और ये लॉस्ट जनरेशन के राइटर का मेजर फिगर इन्होंने गर्ट्यूड स्टेन ने दिया था। ये लॉस्ट जनरेशन के गए आते हैं। फेमस फॉर सिंपल डायरेक्ट प्रोज स्टाइल था इनका, और जिसे कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी। ठीक है। इनकी थ्योरी क्या थी ये भी पूछा जाता, तो आइसबर्ग थ्योरी। और इन्हें 2 प्राइज़ मिले थे। एक तो पुलित्जर 1953 में मिला था, जो इनका वर्क था द ओल्ड मैन एंड द सी। और दूसरा नोबेल प्राइज़ इनको दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला था, वो 94 में था, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए था, इनके फिक्शन के लिए। हेमिंगवेज राइटिंग स्टाइल वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स हैं ये। इनका क्या है, आइसबर्ग थ्योरी थी इनकी, और थ्योरी ऑफ ओमिशन। तो इनका फीचर्स क्या थे, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, शॉर्ट सेंटेंस थे इनके, नो इमोशनल एक्सप्लेनेशन है, और सिंबल इज हिडन है। ठीक है। सिंबल को हिडन कर रखा है। और यहाँ से भी पीवाईक्यू बनते हैं। मेजर थीम क्या, वॉर एंड ट्रॉमा, करेज एंड मैस्कुलिनिटी, लॉस ऑफ एंड डिसइल्यूजनमेंट, और इंडिविजुअल स्ट्रगल था, ह्यूमन डिग्निटी इन सफरिंग। ठीक। और इनके इम्पोर्टेंट ये वर्क्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 1926 में द सन ऑल्सो राइजेस था, और 1929 में अ फेयरवेल टू आर्म्स था, और 1937 में फॉर हुम द वेल टॉल्स था, और 1952 में द ओल्ड मैन एंड द सी था। ठीक है। ये स्ट्रगल के बारे में, ये इनके अपने बारे में इन्होंने अपना लिखा था, इसके बारे में स्टोरी। और इनके कुछ स्टोरी कलेक्शन भी हैं। 1927 में मैन विदाउट वुमेन, और 1933 में विनर टेक नथिंग, 1938 में द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज लिखी थी इन्होंने, फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज। और हाँ, एक और चीज़ और इम्पोर्टेंट, इन्होंने 4 टाइम अपनी शादी की थी, और उसके बाद ये सफल नहीं रहे, तो इन्होंने फिर खुद को सुसाइड ही कर लिया था। 4 शादियाँ इनकी हुई थी। फेमस शॉर्ट स्टोरी पीवाईक्यू क्या है यहाँ से, द स्नो ऑफ किलिमंजारो, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, द किलर हिल लाइक द वाइट एलिफेंट्स। ठीक। और ओल्ड मैन एंड द सी, ये इनका जनरल नोवेला है, और थीम क्या है इनकी, स्ट्रगल है, प्रिजर्वेंस है, ह्यूमन स्पिरिट है, और सिंबल क्या है, सी है लाइफ का सिंबल, फिश है ड्रीम, और शार्क है प्रॉब्लम। ठीक। ये भी सिंबल के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। और वन लाइनर फैक्ट्स ये है, ये लॉस्ट जनरेशन के मेजर वॉइस इनको कहा जाता है, हेमिंगवे को।
और इनकी जो लिखने का स्टाइल था थ्योरी, तो वो आइसबर्ग थ्योरी थी। नोबेल प्राइज़ कब मिला था इन्हें? 94 में मिला था। पुलित्ज़र मिला था 1953 में, और ये 1954 में। और वॉर नोवेल इनका था फेयरवेल टू आर्म्स। और स्पेनिश सिविल वार कौन सा था? फ्रॉम होम द बेल टोल्स। इतना ध्यान, बेल टोल्स क्या था? स्पेनिश था। ठीक, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं। हेमिंगवे इज एसोसिएटेड विद द, कौन से ग्रुप से करते हैं? तो ये लॉस्ट जनरेशन से करते हैं। आइसबर्ग थ्योरी क्या है? इनका राइटिंग स्टाइल है। पुलित्ज़र प्राइज़ मिला इन्हें किसमें? तो ओल्ड मैन एंड द सी में मिला। और फॉर फ्रॉम द बेल टोल्स बेस्ड ऑन स्पेनिश सिविल वार है। और फेयरवेल का है वर्ल्ड वार फर्स्ट में। ठीक, फॉर फ्रॉम बेल टोल स्पेनिश सिविल वार, और फेयरवेल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। फेयरवेल में वर्ल्ड वार फर्स्ट। मैन विदाउट वुमेन इज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और नोबेल प्राइज़ 1954 में मिला था इन्हें। और हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट थीम क्या थी? एक कम्युनिकेशन गैप को दर्शाती है। हेमिंगवे प्रोज स्टाइल क्या है? सिंपल एंड मिनिमल है इनका। और द सन ऑल्सो राइजेस शो क्या करता है? ये पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट को। ठीक है, ये कुछ इनके सिंबल हैं। द सन ऑल्सो राइजेस का डिसइल्यूजनमेंट क्या है? सन। फेयरवेल टू आर्म्स क्या है? वार एंड लॉस। रेन को कहा गया है, और रेन को डेथ भी कहा गया है। ठीक है, और फॉर फ्रॉम हु बेल टोल्स ए सेक्रीफाइस किसको कहा गया? ब्रिज का सिंबल क्या है? सेक्रीफाइस। रेन का क्या है? डेथ है। वार लॉस है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इनमें प्रिजर्वेंस का मार्लिन क्या है? प्रिजर्वेंस का है स्टेगल का। ये कुछ PYQ हैं, फटाफट देख लीजिए। हेमिंगवे नोन एज फॉर विच राइटिंग टेक्निक, कौन सी राइटिंग टेक्निक के लिए जाने जाते हैं? तो ये आइसबर्ग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, और इनका स्टाइल आइसबर्ग थ्योरी बेस्ड है। आइसबर्ग थ्योरी होती क्या है? जो चीज़ डायरेक्टली नहीं लिखी जाती और वही मेन मीनिंग होती है, यानी ऊपरी सतह से लिख देते हैं और अंदर मीनिंग कुछ बड़ा होता है। इस तरह से समझना अलग होता है उसको, और लिखा कुछ और होता है इस तरह। लॉस्ट जनरेशन टर्म वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? तो ये दिया था गर्ट्रूड स्टेन ने, जो पोस्ट वार फर्स्ट वार में था। ठीक है, और द सन ऑल्सो राइजेस डील विद, ये किससे डील करता है? तो ये पोस्ट वार डिसइल्यूजन को। ठीक है, सन ऑल्सो राइजेस। ठीक, ये इसमें क्या है? नोवेल जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद यूथ की स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाता है। ठीक, फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट ड्यूरिंग, कब सेट किया गया था? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में। हेमिंगवे खुद वर्ल्ड वार फर्स्ट में एम्बुलेंस ड्राइवर थे। पुलित्ज़र प्राइज वॉज अवॉर्डेड फॉर किस में अवार्ड किया गया था इन्हें? तो इन्हें ओल्ड मैन एंड द सी पुलित्ज़र मिला था। ठीक, 1953 में इनको मिला था। और फॉर फ्रॉम द बेल टोल इज बेस्ड ऑन, ये मैंने अभी बताया था, ये स्पेनिश सिविल वार है जो 1930 के स्पेनिश वार पर हुआ था। नोवेल इनका है। आइसबर्ग थ्योरी मीन्स, आइसबर्ग थ्योरी का मतलब सजेस्टिंग मोर देन सेइंग, जो कहा गया है उससे ज़्यादा सजेस्ट करना, यानी मीनिंग जो है सरफेस के नीचे छुपा हुआ है, बहुत ही डीप है वो। हिज लाइक वाइट एलिफेंट, ये क्या हमें इसकी थीम क्या है? तो ये थीम है कम्युनिकेशन गैप। कपल इनडायरेक्टली वर्सन पर बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन गैप होता है। द ओल्ड मैन एंड सी का सेंट्रल थीम क्या है? तो सेंट्रल थीम है ह्यूमन प्रिजर्वेंस। सेंटियागो के थ्रू ह्यूमन स्पिरिट दिखाया गया है। ठीक, नोबेल प्राइज़ ईयर कौन सा है इनका? तो नोबेल प्राइज़ इनको 54 में मिला, 1954 में मिला था। मैन विदाउट वुमेन इज ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका।
और रेन इन अ फेयरवेल टू आर्म्स क्या सिंबलाइज करता है? ये मैंने अभी बताया था, ए डेथ को करता है। ब्रिज इन फॉर फ्रॉम द बेल टॉल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ब्रिज करता है सेक्रीफाइस को। सेंटियागो इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम कहाँ है? तो ओल्ड मैन एंड द सी में है। हेमिंगवे प्रोज इज़ क्या है? सिंपल और डायरेक्ट है। विच वर्क शो पोस्ट वार यूथ क्राइसिस? कौन सा पोस्ट वार यूथ में क्राइसिस हुआ था? तो ये सन ऑल्सो राइजेज में। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट डिफीटेड फ्रॉम, ये किसमें कहा गया था? ओल्ड मैन एंड द सी। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड फ्रॉम, ये इसमें संघर्ष की कहानी दिखाई गई है, जिसमें वो इतना संघर्ष करता है, लास्ट में जीत जाता है। और यही दिखाता है कि हमें संघर्षरत रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो यूएसए से, मैंने अभी बताया था बायोग्राफी में। और द किलर्स इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है? क्राइम एंड फियर के बारे में है। और मेन सब्जेक्ट ऑफ हेमिंगवे फिक्शन क्या है? तो ह्यूमन स्ट्रगल, ठीक है, क्योंकि पूरी लाइफ में ये भी स्ट्रगल ही करते हैं और लास्ट में इतना स्ट्रगल बढ़ जाता है कि इन्हें सुसाइड करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इनकी बायोग्राफी और इम्पोर्टेंट वर्क्स और PYQ हमने कवर किए हैं। और आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए मुझे आपको कौन सी वीडियो पसंद है और किस तरह से लेकर आऊँ, क्योंकि मैं इस टाइम आपके लिए शॉर्ट रिवीजन के तरह ला रही हूँ, ताकि एक की पॉइंट हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएं। और यहीं से पेपर में आता है, बहुत लॉन्ग वे उसमें नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने ये इस तरह से बनाकर आपको शॉर्टली समझाती हूँ, ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएं। और साथ ही साथ मैंने ग्रामर भी कंप्लीट लगभग करवा दी है। अगर आप बताएं तो कुछ अगर छूटा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।